जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। तुम कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। गुड मॉर्निंग बॉस, फाइनली आप आ गए। वैसे आपका ही वेट था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय द वे, अपने अपने वर्क पे ध्यान दो। एंड हाँ, इससे मिलो मिस को। ये आज से आप सबके साथ ही काम करने वाली हैं, मेरी पर्सनल असिस्टेंट, है ना? हाँ बिल्कुल, ज़रूर से। हेलो एवरीवन, आज से मैं आप सबके साथ ही वर्क करूँगी। ओह हेलो, नाइस टू मीट यू। हम सबको भी आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ओके सो कोकी, एक काम करो, मुझे मेरे कैबिन में फॉलो करो। ओके ठीक है बॉस, चलिए। गुड, बहुत जल्दी सीख लिया तुमने। अच्छा है कि तुम मुझे यहाँ पर बॉस ही बोलो। खड़ूस नहीं तो देखो जरा, मुझे इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रहा है और बाकी सबसे कितने अच्छे से बात कर रहा है। मिस कुक आ जाओ, कम इन फटाफट से। बाय द वे, ये रही फाइल्स कुछ। आपको इन फाइल्स को कंप्लीट करना है और ये फाइल्स मुझे 2 आवर्स में चाहिए। 2 आवर्स से पहले एक भी मिनट लेट नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है बॉस, मैं ये सारी फाइल्स कंप्लीट करके लाती हूँ। एक सेकेंड, बाय द वे ये तो एक भी पेंडिंग की नहीं है, ये तो पुरानी फाइल्स हैं। और ये पुरानी फाइल्स मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या हुआ? जाओ, जितना कहा है उतना करो। ओके ठीक है, पर मेरा एक क्वेश्चन है, ये फाइल्स तो पहले से ही मतलब इनका तो कोई काम भी नहीं है, तो ये फाइल्स आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये तो पुरानी फाइल्स है ना? हाँ बिल्कुल, ये पुरानी फाइल्स हैं। तुम यहाँ सीखने आई हो ना, तो उसके लिए तुम्हें ना मैं नया प्रोजेक्ट कोई दे नहीं दूंगा वैसे भी, तो इससे अच्छा है तुम पुराने पर काम करो। और देखो क्या है ना, अगर ये फाइल्स करेक्ट रही तो मैं तुम्हें न्यू फाइल्स दूंगा जिन्हें तुम्हें कंप्लीट करना है। और मुझे ना बिल्कुल भी चूक नहीं चाहिए। ओके, आई होप कि तुम समझ गई होगी। ओके ठीक है। गुड मिस को, क्या है ना, अब जितना अच्छा काम करोगी ना, मैं उतना ही आपको उतना अच्छा प्रोजेक्ट दूंगा जिस पे आपको वर्क करने को मिलेगा। और बाय द वे, जिसमें आप मेरे साथ मिलकर वर्क करोगी। हाँ श्योर, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। ओके गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मिस को ये पकड़िए दोनों ही फाइल्स। चलिए आप फटाफट से अब जाइए, और मेरे साइड वाला कैबिन ही आपका है। ओके थैंक यू सर, मैं जाती हूँ। फाइनली चलो, मिस को तो यहाँ से गई। अब मुझे सबसे पहले इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, सच में ये मिस को ही है या फिर मिस को की जो मेरी पियान से है, क्योंकि मेरा ना फुल डाउट है तुम पर। और अगर तुम मिस को की हो तो जेलसी तो तुम्हें खूब होगी, वो भी भर भर के। अगर मैं किसी और से फ्लर्ट करूँगा या उससे चिपकूँगा, बस तुम देखती जाओ मिस को की। देखता हूँ कब तक खुद पर कंट्रोल करके रखती हो। मैं तुम्हें जला बुना के राख ना कर दिया तो कहना। वैसे मिस जेमिना, ये आपका कैबिन है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये मेरे साइड का ही कैबिन है, तो अगर कोई भी ज़रूरत होगी या फिर कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? ओके ठीक है बिलोटे, ज़रूर से तुम्हारे पास ही आऊँगी। बाय द वे, तुम ही मुझे घर में काफ़ी ठीक लगे, अंकल आंटी के बाद तुम। अच्छा, मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मुझे बिलोटा बोल रही हो? तीखी मिर्ची, बहुत महंगा पड़ेगा ये सब।
इट्स ओके, वैसे भी मुझे सस्ती चीजें हजम नहीं होती हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके बाय द वे जिमना, ये देखो न्यू प्रोजेक्ट की फाइल है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वाले प्रोजेक्ट पे काम करो, वो भी मेरे साथ। आई होप कि तुम काफ़ी कुछ इससे सीख भी पाओगी। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मुझ पर इतना भरोसा करके और न्यू प्रोजेक्ट मुझे देने के लिए कि मैं इस पे तुम्हारे साथ वर्क कर सकूँ। हाँ इट्स ओके, थैंक्स मत बोलो, बस अपना बेस्ट देना, क्योंकि मैं कोई भी मिस्टेक नहीं चाहता हूँ। अगर गलती से भी जरा सी भी गलती हो गई तो भाई मुझे मार डालेंगे। अच्छा बाय द वे मतलब तुम बॉस नहीं हो? हो मैं भी बॉस, पर क्या है ना, जैसे तुम लोग वर्क सीख रही हो ना, मैं भी भाई से वर्क ही सीख रहा हूँ। व्हाट? इसका मतलब आप सीख रहे हो, तो फिर आप मुझे क्या सिखाओगे? मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ उनके साथ, काफ़ी कुछ मुझे आता है, मैं तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा सकता हूँ। बाय द वे उन्हें सिखाने से फुर्सत कम मिलती है, वो तो फ्लर्ट करने में बिजी रहते हैं, तुम जानती ही हो। हाँ आई नो, मैं अच्छे से जानती हूँ। पक्का तुम्हें आता है ना, तुम सिखा पाओगे? हाँ पक्का मुझे अच्छे से आता है, तुम मत बोलो, वैसे मैं यहाँ पे तुम्हारा बॉस हूँ। ओके बॉस जरूर, ठीक है चलिए। वाह जरा देखो, खड़ूस नहीं तो खड़ूस टियांग, मुझे ये पुरानी फाइल्स दी है, मैं इस पे वर्क करूँ जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। पर कोई बात नहीं, मैं इसी प्रोजेक्ट को ना अलग ही बेहतरीन तरीके से तैयार करूँगी और उसके बाद दिखाऊंगी। आई होप कि टियांग को पसंद आए और उसके बाद हो सकता है मुझे न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करने को काम मिले। बिल्कुल भी, वैसे भी मैं नहीं चाह रही ऐसे जो पहले से कंप्लीट है उस पे वर्क करूं। हाँ बाय द वे मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। वैसे बॉस होने की फीलिंग ही अलग होती है। इसे ऑर्डर दो, उसे ऑर्डर दो, सबको ऑर्डर दो। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ये स्मेल अजीब सी और अलग से। नहीं टियांग, फोकस अपने वर्क पे फोकस कर। हाँ फाइनली मैं काफ़ी टाइम से इस पे बिजी हूँ, पर ये हाँ आई होप कि कंप्लीट हो गया है। बस पसंद आ जाए, अगर नहीं पसंद आया ना तो फिर, और वैसे भी वो खरूस मुझे 3 बार इग्नोर कर रहा था, सिर्फ इग्नोर, क्या ही करूँ? हाँ मेरा माइंड डाइवर्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं सोचता हूँ कि मैं नॉर्मली रहूँगा, नहीं मेरा जीवन ही झंड है, पता नहीं कैसे ये सब हो जाता है। सच में मॉम डैड, ओह क्या करूँ? अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक काम करता हूँ, लड़की छेड़ता हो जाकर, ज़्यादा बेहतर होगा। ओह तो एक सेकेंड, टियांग तो कैबिन से बाहर जा रहा है, पर कहाँ जा रहे हैं? मैं जाती हूँ, रोक लेती हूँ जाकर। मिस रोज, अगर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है तो क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ श्योर बॉस, जरूर बात कर सकते हैं, भला आप मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? बोलिए, कुछ काम है? हाँ वैसे मैंने तुम्हें कुछ काम बताया था। एक सेकंड, मैं सीट पे बैठ ही जाता हूँ। हाँ तो अब बोलो, तुमने ढूंढा किसी को? वो क्या है ना बॉस कि ढूंढने में तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो ऐसे कैसे, इसलिए अब थोड़ा सा वेट और कीजिए। अच्छा थोड़ा सा वेट और, पता नहीं कितना ही वेट करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी कोई सिस्टर? बॉस मैंने बताया ना, मेरी कोई भी सिस्टर नहीं है। सच में आपका कुछ नहीं हो सकता? हाँ सही कहा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। बाय द वे क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। बॉस एक सेकेंड, क्या आपकी आईज इतनी ऐसी क्यों हो रही हैं? रेड कहाँ रेड हो रही हैं? क्या है ना, आज मैंने लेंस लगाया है तो वैसे अच्छी लग रही है ना? हाँ बॉस बहुत अच्छी लग रही हैं, पर ये है ना, अगर ऐसे किसी ने देख लिया ना तो डर जाएंगे। क्या डर जाएंगे? अरे मिस रोज आप मुझसे डर गई क्या? अरे मैं आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता हूँ, अरे आप सब मेरी फैमिली की तरह हो। हाँ बिल्कुल बॉस, मुझे अच्छे से पता है। ओके बाय द वे जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। ओके ठीक है ज़रूर, ऑफ कोर्स आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और बाय द वे क्या आपका नंबर मिल सकता है? नंबर मिलना क्या, मेरे पास नंबर होगा, मैं भी ना भूल ही जाता हूँ। हाँ सर, आप भी ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बाय द वे बॉस क्या है ना कि मुझे आपसे बात करनी थी, क्या है ना थोड़ी देर बाद आना, मैं भी बिज़ी हूँ। क्या बिज़ी? मुझे लगा सच में बिज़ी होंगे और हो सकता कुछ
कुछ काम से जा रही हूँ। इनको देखो, ये जरूरी काम चल रहा है, पता नहीं किससे बात करने में बिजी है। अपना केबिन छोड़कर कौन ऐसे अपने एम्प्लॉयज से बात करता है। बॉस मेरी बात सुनिए, कहा ना मैंने, मैं अभी बिजी हूँ। बाय द वे बाद में आना, क्या है ना, डिस्टर्ब मत करो। वैसे मिस रोज आपके हेयर्स ना बहुत सिल्की हैं, मानना पड़ेगा। व्हाट, हेयर्स सिल्की है? हाँ ट्यांग बॉस, ध्यान दीजिए ना इधर, वो आपने जो फाइल्स दी थी ना वो कंप्लीट हो गई हैं। ओह मिस कोकी, मैंने कहा ना थोड़ी देर वेट कीजिए। एक सेकेंड, इनकी आईज इतनी रेड रेड कैसे हो गई? ट्यांग बॉस आप ठीक है ना? आपकी आईज इतनी रेड रेड कैसे हैं? मैंने बताया ना मैं लेंस लगा कर आया हूँ, अच्छा लग रहा हो ना? बाय द वे मुझे पता ही है, मैं हर लुक में अच्छा लगता हूँ। अच्छे, थोड़े आप क्रिपी लग रहे हो। अच्छे तो कम लग रहे हो। बाय द वे ऐसी आइज तो मेरी हो जाती हैं। ये ट्यांग की कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मिस रोज मैं थोड़ा बिजी हूँ, अब थोड़ा बाद में बात करता हूँ आकर। ओके मिस कोकी, आप ना मेरे कैबिन में फॉलो करो मुझे। क्या ही बताऊँ, कोकी के पास से मुझे इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि मन कर रहा है कि मैं अभी नहीं ट्यांग, होश में आ जा, होश में। बिल्कुल भी अपना ना कंट्रोल मत लूज करना, वरना अगर मैं एक बार अनकंट्रोल्ड हो गया ना, मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा। फिर मैं कैबिन में हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? बॉस मैं कमिंग, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? या कमिंग, आ जाओ अंदर। बाय द वे ये फाइल्स इधर रखो, एंड हाँ कैबिन का डोर बंद कर दो। क्या कैबिन का डोर? हाँ ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ। बाय द वे ये फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, तो आप इन्हें एक बार चेक कर लो। इधर आओ तुम, मिस को सच सच बताना, कौन हो तुम? क्या जादू कर रखा है? और ये एक सेकेंड, ये लॉकेट, ये एकदम साइन कर रहा है रेड रेड, जैसा कि मैंने वियर किया है। ये सेम कैसे हो सकता है, एकदम इक्वल इक्वल। कोकी ये लॉकेट कहाँ से मिला तुम्हें? कौन सी कोकी? मैं को हूँ, मिस को। झूठ बोलना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है तुम ना मिस कोकी हो, मेरी फियांसे है ना? आई एम राइट? देखिए आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हटिए इधर। मैं कोई कोकी नहीं हूँ, मेरा नाम मिस को है। को, मिस को? अच्छा मिस को नाम है। कोई बात नहीं मिस को, क्या है ना कि फाइल्स तो बाद में भी चेक करते रहेंगे, पर फाइल्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लग रही हो मुझे। तो अब मेरे सामने जब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो मैं फाइल्स पे कैसे फोकस कर पाऊँगा? देखिए बॉस, ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दूर हटिए। कहाँ हटूँ? हाँ कहाँ हटूँ? कहीं भी नहीं, देखिए मुझसे दूर हटिए। और वैसे भी मिस्टर किम आप इंगेज्ड हो, मुझे पता है। आप उसके बाद भी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? इंगेज्ड? मैं? बाय द वे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंगेज्ड हूँ? बाय द वे अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया। और पता है क्या है ना कि मेरी फियांसे वो ना, मुझे लगता है कि ये सब धोखा है, और मेरी ना कोई फियांसे है ही नहीं। मेरे मॉम डैड मुझे झूठ बोल रहे हैं। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आपकी कोई फियांसे है ही नहीं? सबको पता है कि आपकी फियांसे है और आपकी वेडिंग फिक्स है, फिर भी हाँ मुझे लगता है वो सब झूठ है। क्या है ना, मेरी फियांसे है ही नहीं। बाय द वे मिस को, आप भी काफ़ी खूबसूरत हो, मुझे लगता है ना कि आप एकदम परफेक्ट रहोगी मिसेस किम बनने के लिए। बनोगी ना मिसेस किम? व्हाट, मिसेस किम? हाँ वो क्या है ना, मुझे लगता है ना कि ध्यान, स्टॉप इट। क्या है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, तुम इंगेज्ड हो और तुम्हें अपनी वाली के लिए ना लॉयल रहना चाहिए। लॉयल तो तब रहूँगा ना मैं जब वो होगी भी। क्या है ना कि कोई भी नहीं है तो लॉयल किसके लिए रहूँ? देखिए मुझे तो लगता है ना कि आप ना बहुत ही बड़े लड़की बाज हो, ठरकी, इसीलिए बहाने मार रहे हो। अच्छा तो नहीं पटना तो सीधा मना कर दो ना, कोई बात नहीं। क्या है ना, मैं किसी और को पटा लूँगा। वैसे आप ना ये चांस अच्छा खासा मिस कर दिया। सोचना भी मत किसी के बारे में, समझे ना? आप इंगेज्ड हो, भूलो मत। अच्छा भूलो ना।
मुझे पता है तुम ही हो मिस कुकी। झूठ बोलना बंद करो। ओह शिट, हटो, दूर हटो मुझे। हाँ, ब्रीथलेस कर दिया मुझे पूरी तरह से। अरे हटो, ब्रीथ लेने दो। हाँ हाँ जरूर, अरे शौक से, मैंने कहाँ मना किया है। तो आप भी बोलो, आप भी झूठ बोलोगी मुझसे या फिर और अच्छे तरीके से मैं तुमसे सच बुलवाऊँ? नहीं, वो तुम सच कह रहे थे। हाँ, मैं ही हूँ मिस कुकी, आई मीन जियोन कुकी, तुम्हारी फियांसे। वेरी गुड, ये है ना बात। तो अब तुम मुझे ये बताओ, मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? बस ऐसी, मैं चाहती थी कि मैं पहले आपको जानूंगी, समझूंगी और आपके बारे में जान भी पाऊंगी अच्छे से, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आती हूँ तो। ओह, तो जो पूछना है मुझसे पूछो ना। देखो ना, मेरे करीब आने से तुम्हारी सांसें कैसे रुक सी गई हैं। सेमलेस नहीं तो ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारी वजह से। देखो मैं ना प्रॉपर ब्रेक नहीं ले पा रही हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा तो मैं हेल्प करता हूँ ना तुम्हारी प्रॉपर ब्रेथ लेने में, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। देखो चुप कर जाओ, सोचना भी मत बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी करने के बारे में, समझी ना? अच्छा, अब तुमने मुझसे झूठ बोला है तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ना बेबी। क्यों, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना तड़पाया है खुद के लिए? मैं ना सोच रहा था इतने टाइम से कि मेरी कोई फियांसे होगी ही नहीं, शायद मॉम डैड ने मुझसे झूठ बोला होगा। पर आपके मॉम डैड क्यों झूठ बोलेंगे आपसे भला? ये सच है, मैं ही टाइम मांग रही थी। वाओ, कितना टाइम मांगोगी? हाँ, और कितना टाइम चाहिए? देखो मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। मेरे लिए भी इजी नहीं है, पर अच्छा इजी नहीं है तो फिर क्यों मुझे इतना तड़पा रही थी? अच्छा, तो मैं और आपको तड़पा रही थी। बहुत जल्दी है आपको शादी करने की, मुझे तो ऐसा लगता है देखकर। हाँ सही कहा, बहुत जल्दी है मुझे शादी करने की। तुम क्या जानो? अरे क्या तड़प है मेरी, क्या है ना, तुम्हारे बिना सब अधूरा अधूरा लगता है। अच्छा, ये कहो कि आपकी नीयत ही ना ठीक है। हाँ वो भी है, नीयत तो बिल्कुल ही खराब है तुम्हारे लिए तो खास कर। ओह हाँ, मेरी बेबी के लिए नीयत ना खराब करूँ तो और किसके लिए करूँगा? अब वाइफ के लिए किसकी नीयत अच्छी होती है? अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ और नहीं तो क्या। तो क्या हम कंटिन्यू करें? व्हाट? पर क्या कंटिन्यू करना है? अरे तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा ना। कब तक होश संभाले कोई, होश उड़े उड़ जाने। दिल कब सीधी राह चला है, राह मुड़े तो मुड़ जाने। Very bold, John. I like it. I really like it. So sweet. क्या आपको क्या लगा था? मैं साई इनोसेंट टाइप की हूँ क्या? लगा तो कुछ ऐसे ही था, पर मुझे ये बहुत पसंद आया। आँख में है
ऑफिस में है। या आई नो ऑफिस में है। सो व्हाट बेबी, ये मेरा कैबिन है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, मुझे पता है। फिर भी उठो हटो। क्या है ना कि मैं नहीं चाहती वेडिंग के पहले हम ऐसे कुछ भी करें, ठीक है ना? क्या क्या यार कोकी, ये क्या बोल रही हो तुम ऐसे बातें कर रही हो? और वैसे भी जब हमारी वेडिंग फिक्स है तो मैं कौन से भाग जाऊंगा? आई नो नहीं भाग जाओगे, पर फिर भी मैं चाहती हूँ ना जब मैं आपकी वाइफ होंगी ना तो हम ये सब करें, अभी नहीं। उठो, समझे मेरी बात को? ओके फाइन, समझता हूँ मैं, ठीक है, रुक गया। हाँ, सारा मूड ही स्पॉइल कर दिया बेबी तुमने। आई नो, देख रही थी मैं कितना ही जोश में आ गए थे। क्या है ना, अपना जोश कम ही रखो। और क्या है ना कि मैंने अब झूठ बोला था, अब कोई फ़ायदा नहीं है झूठ बोलकर। तुम्हें पता तो चली क्या है, मैं ही हूँ जियोन कोकी। नहीं, अब तो तुम किम कोकी बनोगी, किम कोकी, मिसेस किम कोकी। या आई नो। साथ तेरा दिल में बसा, तेरे बिना क्या है मेरा। जहाँ भी जाऊँ मैं तुझ में रहूँ, तेरे इश्क में ही मैं खिलूँ। हर गम भी खुशी बन जाए, तेरे साथ दिल मुस्काए।